नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। बिहारी मीडिया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। बिहार में आज से बदलेगा मौसम का रुख, 3 दिनों तक इन इलाकों में बारिश की संभावना। राजधानी समेत प्रदेश में मानसून कमजोर होने से वर्षा में कमी आई है। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व व उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों पर हल्के बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से 3 दिनों तक वर्षा होने की संभावना जताई है। हालांकि ये बारिश दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व व उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगा। वहीं इस दौरान प्रदेश के शेष भाग का मौसम शुष्क बना रहेगा। बक्सर व आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से आसमान में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। बिहार पुलिस दरोगा के 1288 पदों पर भर्ती को गृह विभाग से रोस्टर मंजूर। बिहार पुलिस में दरोगा, पुलिस अवर निरीक्षक के 1288 पदों पर भर्ती के लिए गृह विभाग ने रोस्टर को मंजूरी दी। सोमवार को पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस दरोगा भर्ती के लिए अधियाचना जल्द ही अवर सेवा आयोग को भेजी जाएगी। कुल 1288 पदों में 13 पद खेल कूद कोटा के लिए होंगे। बिहार सरकार की ओर से एसआई भर्ती के हरी झंडी मिलने के बाद अब अगले महीने अक्टूबर 2023 में एसआई भर्ती का विज्ञापन बीपीएसएससी एसआई नोटिफिकेशन 2023 प्रकाशित होने की संभावना है। विभाग में 21,391 सिपाहियों की नियुक्ति के तुरंत बाद 1275 दरोगा की बहाली को लेकर विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू की जानी थी। वर्तमान में 21,391 सिपाही की बहाली को लेकर आवेदन प्रक्रिया खत्म हो गई है। लिखित परीक्षा की तिथि भी तय हो जाएगी। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजे गए बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी कुछ दिन पहले पटना में हॉस्पिटल में हुए एडमिट। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एयर लिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया है। आमिर सुहानी को कुछ दिन पहले पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। यहां उनका ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद एडमिट कराया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। मुख्य सचिव को सिर में पिछले दिनों चोट लगी थी और माइनर इंजरी की शिकायत मिली थी। इसके बाद उनका इलाज के लिए पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहाँ उनकी स्वास्थ्य स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बिहार में चुनाव की चर्चा के बीच सीएम नीतीश ने फिर बुलाई बड़ी बैठक। 2 दिनों तक पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मंथन। बिहार में जल्द चुनाव की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक बुला ली है। जहां आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लेने के लिए पार्टी के निचले स्तर के पदाधिकारियों के साथ 2 दिनों तक बैठक की थी और बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर मंथन किया था। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री ने विधानसभा स्तर के नेताओं की बैठक बुलाई और 2 दिनों तक सीएम उनके साथ मंथन करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव अब महज कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ रणनीति तय करने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी बिहार के 38 जिलों की यात्रा पर निकलेंगे। अक्टूबर में शुरू कर सकते हैं यात्रा। बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव की तैयारी के मद्देनजर जिलों की यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन के अंदर लोकसभा चुनाव की सीटों पर बातचीत फाइनल नहीं हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव हर सीट पर अपनी मजबूती बनाना चाहते हैं। ये बिहार के सभी 38 जिलों के दौरों पर निकलेंगे और वहां संगठन के कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों आदि के साथ मीटिंग करेंगे। बूथ स्तर तक आरजेडी की मजबूती का जायजा लेंगे और कहीं कोई विवाद या परेशानी दिखी तो उसे दूर भी करेंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का तूफानी दौरा किया था। ऐसा दौरा तो चुनाव के समय होगा, लेकिन उसके पहले भी तेजस्वी यादव हर जिला तक जाएंगे। अगर आपने भी ये गलती तो नहीं आएगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी हुआ ये आदेश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त अक्टूबर में जारी होनी है, लेकिन 20,875 किसानों को अगली किस्त नहीं मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। जी हाँ, लेकिन सरकार के बार बार निर्देश जारी करने के बाद भी इन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया। वही 22,300
353 किसान ऐसे हैं जिनके बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। ऐसे में इन किसानों को भी अगली किस्त नहीं मिलेगी, लेकिन अभी भी एक उपाय है। जी हाँ, अगर आपने भी अब तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है तो 30 सितंबर तक ई-केवाईसी करा ले, नहीं तो योजना के तहत मिलने वाली 15वीं किस्त की राशि आप वंचित रह जाएंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार में तैयारियां तेज। मां जानकी के मायके से जाएगा भार। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। जनवरी में नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मां जानकी के मायके से भार जाएगा। इसे नेपाल के जनकपुर धाम और बिहार के मिथिला धाम से संत महतों की टोली लेकर जाएंगे। जानकारी के अनुसार इसके लिए संयुक्त कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके 10 दिन बाद जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर में इस कमेटी की बैठक होगी। मिथिला परंपरा के अनुसार माता सीता के मायके से ससुराल पक्ष को भेजे जाने वाले संदेश में सभी प्रकार के मौसमी फल, मिष्ठान, श्रृंगार सामग्री, भगवान श्री राम व माता सीता समेत उनके पूरे परिवार के लिए वस्त्र आदि शामिल किए जाएंगे। बिहार के इन 18 जातियों पर पीएम मोदी मेहरबान। विश्वकर्मा योजना का मिलेगा जबरदस्त लाभ। 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर दी है। इसके तहत तमाम कौशल वाले कारीगरों को ट्रेनिंग और लोन दिया जाएगा। इन योजना को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार इसे एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश भी कर रही है। इस योजना के तहत मिट्टी का काम करने वाले, जूते चप्पल बनाने वाले और कपड़े सिलने वाले जैसे कुल 18 पारंपरिक कारोबारी को विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी देकर पहचान दी जाएगी। इस योजना से देश का एक बड़ा कामगार वर्ग लाभान्वित होगा, जो कि अभी तक चिन्हित नहीं किया जा सका है। पीएम मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान किया था कि पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की जाए। अभी से विश्वकर्मा पूजा के दिन ही शुरू किया गया। फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की लास्ट डेट 3 महीने बढ़ी। बिना पैसे दिए करा सकेंगे ये काम। भारतीयों के लिए खुशखबरी है। सरकार अब फ्री में आधार कार्ड डिटेल्स को अपडेट करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। पहले ये लास्ट डेट 14 सितंबर थी, लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने फ्री आधार अपडेट की लास्ट डेट को पूरे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप 14 दिसंबर 2023 तक अपनी आधार डिटेल को मुफ्त में अपडेट करा सकेंगे। UIDAI द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों को आधार में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 14 सितंबर 2023 तक माई आधार पोर्टल के माध्यम से आधार अपने डॉक्यूमेंट्स को मुफ्त में अपडेट करने का प्रावधान प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। लोगों की सकारात्मक प्रक्रिया के आधार पर इसकी सुविधा को 3 महीने यानी 15/9/2023 से 14/12/2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यानी अब डॉक्यूमेंट्स अपडेट की सुविधा माई आधार पोर्टल https myiaadhar.uidai.government.in के माध्यम से 14/12/2023 तक निःशुल्क जारी रहेगा। स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को 50-50 हजार पाने का मौका। 1.33 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का इंतजार। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण 1,33,000 लड़कियों को अब भी प्रोत्साहन राशि का इंतजार है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत इन लड़कियों को 50-50 हजार राशि की प्रोत्साहन मिलनी है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन का मौका दिया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इस योजना में अब तक 1,37,000 लड़कियों को 50-50 हजार भुगतान कर दिया गया है। पदाधिकारी बताते हैं कि हाल में 24,000 लड़कियों ने बैंक खाते में कुल 120 करोड़ का भुगतान किया गया है। 30 सितंबर के बाद फिर से राशि भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इनके लिए राशि का भुगतान विभाग करता है। बिहार में ITI ट्रेड अनुदेशक के 1279 पदों पर भर्ती शुरू। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने सरकारी ITI संस्थानों में ट्रेड अनुदेशक के 1279 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। बिहार ITI ट्रेड अनुदेशक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2023 से शुरू होगी। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकेंगे।
इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.btsc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीटीएससी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर 18 सितंबर 2023 को जारी किया जाएगा। के पाठक के आदेश के खिलाफ पटना एससी पहुंचे कोचिंग संचालक, इस मामले में दायर की याचिका। बिहार शिक्षा विभाग के आईएएस के पाठक ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसा तो अब मामला सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट में कोचिंग संचालक ने संबंधित आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की। मिली जानकारी के अनुसार कोचिंग संस्थानों ने अपने और छात्रों के हित के अनुसार के आधार पर कोर्ट से याचिका के माध्यम से अपील की है कि राज्य सरकार इस आदेश की वजह से न सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों को व्यवसाय में घाटा लगा है बल्कि छात्रों को भी नुकसान हुआ है। इस मामले पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से ये याचिका कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य द्वारा दायर की गई है। इससे पहले कोचिंग संस्थानों को स्कूल की टाइम में नहीं चलाने जाने संबंधित आदेश को लागू करने के लिए राज्य भर के जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने का आदेश शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया था। बिहार में अब जमीन के सभी कागज निकाले ऑनलाइन। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के दौरान धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने जमीन के दस्तावेज को ऑनलाइन कर दिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने जमीन के कई तरह के कागजात वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए हैं। खबर के अनुसार बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट पोर्टल से आप अपनी जमीन के खतियान, केवाला, जमाबंदी, लगान रसीद, जमीन का नक्शा समेत कई तरह के कागजात ऑनलाइन के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। खेलो बिहार के तहत अक्टूबर से फरवरी तक होगी कई खेल प्रतियोगिताएं। बिहार में खेल का माहौल पूरी तरह से बदलने वाला है। अक्टूबर से फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेलों का आयोजन राज्य में होगा। इसमें बिहार के अलावा देश के अलग अलग प्रांत के खिलाड़ियों को जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं पुराने वरीय खिलाड़ी या NIS सर्टिफाइड प्लेयरों जिन्हें नौकरी की तलाश है उन्हें भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये बातें शुक्रवार को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा। खेलो इंडिया के तहत स्मॉल सेंटर की शुरुआत सूबे के 31 जिलों में होगा, जहां 17 खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी।